नमस्कार, मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के तृतीय अंक की व्याख्या भाग पर चर्चा करेंगे। जो एक श्रृंखला चली है उसको हम आगे बढ़ाते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी के बीच में हुई वार्तालाप के कुछ अंश देखे कि किस तरह से एक नारी अपने अस्तित्व के लिए अपने पति तक से भीख मांगती है, लेकिन वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती है अकेली, तो और साथ ही उसका पति भी यदि उसकी रक्षा न करके उसे पर पुरुष को सौंप दे तो उस नारी का जीना बेकार है। इसलिए वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त की थोड़ी सी मदद लेती है और चंद्रगुप्त उसको शकराज का वध करके वहाँ से उसे जिंदा वापस ले आता है। यह वार्तालाप जो मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी में हो रहा है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बीच में पुरोहित जी आ जाते हैं। पुरोहित जी क्या कह रहे हैं, देखिए। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया है। तो पुरोहित जी तो अभी तक यही मान रहे हैं कि जो ये विजय प्राप्त हुई है वह खुद ध्रुव स्वामिनी ने अपने दम पर प्राप्त की है, कि वो एक वीर रमणी, वीर युवती की भांति सबके सामने अपना साहस और अपने बल के द्वारा उसने दुर्ग पर विजय प्राप्त की है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, आप झूठ बोलते हैं कि आपको इस तरह की कोई बात मालूम हो। पुरोहित आश्चर्य से कहता, मैं और झूठ? मैंने तो आज तक कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पता लगी थी और मैं तो यही मान रहा था। ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ, बल्कि झूठ ही नहीं, आप स्वयं ही मिथ्या हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ ध्रुव स्वामिनी कह देती है कि झूठ तो अलग बात, आप तो खुद ही मिथ्या है, कि आप तो झूठ का एक ताजमहल हैं। झूठ, आप में तो झूठ एड़ी से लेकर चोटी तक भरी हुई है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ध्रुव स्वामिनी अब अपनी जो अंदर की जो दबी हुई जो बातें हैं वो उनको पुरोहित जी के सामने बोलकर अच्छे से प्रकट कर रही है, जिससे उसका जो मन है वो अब शांत हो जाए। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? वेदांत यानी वेदों का जो अंत है उनको उपनिषद कहा जाता है। जहाँ वेदों का अंत हुआ तो उसमें जो बात कही है, क्या आप उनकी बात कहती हैं? तब तो संसार मिथ्या ही है, कि जिसमें आडंबर वगैरह की इस तरह की जो बातें हैं वो कहना चाहते हैं पुरोहित की सब मिथ्या हैं। लेकिन ध्रुव स्वामिनी उनकी जो बात है उसको काट देती है और वो क्रोध से कहती है, संसार मिथ्या है या नहीं, कि संसार तो झूठा है या नहीं, ये मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। मैं इतनी विदुषी नहीं हूँ कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं जो जानती हूँ कि आपका जो कर्मकांड है और आपके जो शास्त्र हैं, क्या ये सत्य हैं? आपका जो कर्मकांड है और आपके जो शास्त्र हैं, ये क्या सत्य हैं? ये भी झूठ है मेरी नज़रों में, क्योंकि जिन शास्त्रों और जिन कर्मकांडों के द्वारा आपने मेरा विवाह एक क्लीव राजा के साथ करवाया था, एक कायर राजा के साथ करवाया था, जिसने अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरते हुए यह सौगंध ली थी कि मैं तुम्हारी
मृत्यु पर्यंत रक्षा करूँगा, और वही व्यक्ति मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पर पुरुष को सौंप दे तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। इसलिए ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर शास्त्रों को भी और उसके कर्म कांडों को भी बिल्कुल झूठा साबित कर देती है। जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ ध्रुव स्वामिनी ने। जो सदैव रक्षणीय, जिस स्त्री की सदैव रक्षा होती है या होनी चाहिए, उस स्त्री की आज यह दुर्दशा हो रही है कि वह उस स्त्री को उसका पति खुद पर पुरुष के लिए उसे छोड़ दे। तो इससे बड़ी दुर्दशा स्त्री जाति की, स्त्री के लिए क्या हो सकती है। पुरोहित कहता है मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है, यह महादेवी का रोष है कि मैं भ्रम में जी रहा हूँ, या महादेवी इतना जो रोष कर रही हैं ये क्या है। सब बातें आज महादेवी मुझसे इस तरह से क्यों कर रही हैं, मैंने महादेवी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया। ध्रुव स्वामिनी कहती है रोष है, हाँ मैं रोष से जल रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत सब लोगों पर गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं रोष में जल रही हूँ। इतना बड़ा उपहास कि मेरा इतना बड़ा उपहास किया गया, मेरी इतनी बड़ी कहते हैं कि मुझे इतना बेइज्जत किया गया कि धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ले ली गई। कितनी बड़ी बात कही है यहाँ ध्रुव स्वामिनी ने कि धर्म के नाम पर जो भी हमारे कर्मकांड होते हैं ये सारे धर्म के नाम पर होते हैं, और धर्म के नाम पर हम अक्सर अपना मस्तिष्क है वो नीचे झुका देते हैं और हम तर्क वितर्क नहीं कर पाते। इसलिए स्त्री को भी एक पति, एक पिता के घर, पहले सबसे पहले पिता के घर फिर पति के दरवाजे पर यही शिक्षा दी जाती है कि वह आज्ञाकारी बने, अपने पति की आज्ञा को माने, जिससे कि वो पति पत्नी सुखपूर्वक जी सकें। तो वो धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा थी, ये सामान्य परीक्षा नहीं थी, पिशाचों रूपी, क्योंकि इसको मुझसे बलपूर्वक कराया गया था, जबरदस्ती। आज्ञाकारिता का तो केवल और केवल नाम था कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करती रहूँगी। ठीक है, मैंने आज्ञा का पालन किया कि मेरे पति ने मुझे वहाँ भेजा, फिर भी मैंने आज्ञा का पालन किया, लेकिन क्या मेरा हक नहीं है कि मैं मेरे पति से मेरी रक्षा की गुहार लगाऊं? क्या खुद उसे स्वयं आगे आकर मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? ये सब बातें ध्रुव स्वामिनी अपने प्रसंग के माध्यम से प्रश्न खड़ा करती है, और स्त्री की जो उस समय की जो स्थिति है, जो स्त्री की जो परिस्थितियां उस समय चल रही हैं, उनकी ओर संकेत करती है कि अब जो स्त्री है उसको दबाया और कुचला जा रहा है, उसको वापस से स्त्री अस्मिता की बात भी अब यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ विशेष के रूप में बताई जा सकती है। बलपूर्वक लाई गई थी। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है, राक्षस विवाह, यहाँ राक्षस विवाह की बात वो कहती है, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं जिसमें यहाँ उन्होंने राक्षस विवाह का जिक्र किया है। यह जनसंहार देखो कि कितने लोग मरे हैं, ये सब उस राक्षस विवाह का ही परिणाम ये मानती हैं। अभी इस प्रकोष्ठ में कि ये जो यहाँ शव पड़े हैं, इस प्रकोष्ठ में यहाँ जो यहाँ के जो इसके भीतर का जो नज़ारा है, जो दुर्ग के भीतर का प्रकोष्ठ है, उसमें रक्त से सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी कि उसका जो शव है वो अभी तक यहाँ पड़ा है, कोई उसको लेने वाला नहीं है। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे कि अभी
कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ अभी मरणासन्न हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये सब चीज़ें इस वजह से हुई हैं। कितने ही और इस रक्त धारा में तैरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर रक्त धारा बह रही है और उसमें तैरती हुई मैं राक्षसी के समान सांस ले रही हूँ कि मेरी वजह से ये सारा रक्त बहा है और इस रक्त की धारा में मैं अभी जीवित हूँ और आनंद पूर्वक जी रही हूँ, सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्थ यन मुझे शांति देगा क्या? तुमने जो अशांति होने के बाद या अशुभ होने के बाद शुभ कार्य करने की जो एक विधि है, उससे क्या तुम मुझे शांति दिला पाओगे? मंदाकिनी कहती है, आर्य आप बोलते क्यों नहीं हैं? आप धर्म के नियामक हैं, धर्म के स्थापक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सहमति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, बदला, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते हो जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें, कोई सहारा ले सकें? क्या कोई इस तरह की कोई तो ऐसी बात हो जिससे कि स्त्री अपनी बात को रख सके, कोई उनका सहारा बने कि हमें हमारे अधिकार भी चाहिए, हम अब वो केवल और केवल पशु की तरह व्यवहार नहीं चाहती कि हमसे कोई पूछे भी नहीं कि स्त्री की तो हाँ या ना दोनों एक ही हैं, कि उसकी ना भी ना हाँ ही है और उसकी हाँ तो हाँ है। इस तरह का व्यवहार अब हम नहीं चाहती हैं। क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट करने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से कि भविष्य आखिर उनका क्या होगा, उसकी कोरी कल्पना से आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं। आप उन्हें सुनहले सपने दिखा देते हैं कि विवाह के बाद स्त्री बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करेगी और आगे चल के सभी काम अच्छे होंगे। ये आश्वासन के साथ नारी का विवाह संपन्न करा दिया जाता है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर पति अपनी पत्नी का इस तरह से सम्मान करेगा? तो इस तरह आपने जो भविष्य में जो होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी जो कोरी कल्पना है उन्हीं से संतुष्ट कराकर आपने तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे सब चीज़ों से विश्राम ले लिया हो। पुरोहित नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह का कहा जाता है। देखिए, पुरोहित ने यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही है और उन्हें कहनी चाहिए थी इस वक्त कि स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा, यानी दोनों को एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है। जितने नारी के हैं उतने ही पुरुष के भी हैं और दोनों के अधिकारों की रक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। और दोनों के सहयोग से ही तो विवाह की जो एक परंपरा है वो चलती रहेगी और इसी सहयोग का नाम ही तो विवाह है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ही जो गृहस्थी की गाड़ी है अच्छी से चल पाएगी। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल हैं। यदि इस तरह की बात नहीं होती है तो धर्म और विवाह तो खेल मात्र हैं कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के से खेलने के लिए ही होंगी। तो इस तरह से जो एक अच्छा जो बहस का मुद्दा है मंदाकिनी, पुरोहित और ध्रुव स्वामिनी के मध्य, उससे यहाँ जो नारी है उसको कितनी पीड़ा भोगनी पड़ती है, वो सारी बातें ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी के प्रसंगों के माध्यम से यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो आज की जो कक्षा है वो यहीं समाप्त होती है और बाकी की जो व्याख्याएं हैं वो हम आपको आगे के जो YouTube वीडियोज़ हैं उस पर अपलोड करते रहेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।